तो चलिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 लेकर आए हैं हम पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11 की। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बोल रहा है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि 2 की पावर n जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है किससे, n से। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, तो ये आपको तो पता है कि होता ही है, लेकिन आपको प्रूफ करके इसमें दिखाना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यही मतलब होता है कि आपको कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट द गिवन, टीचर को लिख के दिखाना पड़ता है, वो लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, मतलब टीचर लोग को लिख के दिखाना पड़ता है, वरना वो लोग सोचेंगे कि कुछ जानता नहीं है बच्चा। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट लिखना ही पड़ता है। टी ए मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर कटे एग्ज़ाम में। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। ठीक है, पी एन मान ली, तो पी एन हो गया क्या, 2n ग्रेटर देन n। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि पीएमआई का जो महान रूल है, पहले n के लिए ट्रू प्रूफ करना 4 n इक्वल टू 1। ठीक है, तो p1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 1 ग्रेटर देन n1, तो 2 ग्रेटर देन 1 होगा, ये ट्रू है। ठीक है, तो हैंस pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। आपको खुद ही दिख रहा है, जब आप लोगों ने n की वैल्यू 1 रखी तो 2 की पावर 1 2 और 1 आ गया। ठीक है, आप कुछ भी आप रखिएगा तो आपको पता है हमेशा ट्रू आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी की भी पावर हमेशा वो खुद से बड़ी होती है। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेना है। ठीक है, लेट अस नाउ सपोज Pn is true for n इक्वल टू k। मतलब सपोज कर लेना है Pn ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए, दैट इज Pk 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k। ठीक है, ये हो गया, इसे 1 मान लिया हम लोगों ने। अब क्या प्रूफ करना है हमें, Pk प्लस, जब Pk के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, अब ट्रू होगा तो हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। वी शैल नाउ प्रूव दैट Pk plus 1 is also true whenever Pk is true। मतलब इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टेटमेंट लिख दिया है। ठीक है, वी शैल नाउ प्रूव दैट Pk plus 1 इज ऑल्सो ट्रू whenever Pk is true। ठीक है, तो ट्रू जब Pk ट्रू होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेन काम है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए किसी की भी पावर क्या बोलता है, 1 + 1। ठीक है, x + 1 कब होगा, ठीक है, जब वो मल्टीप्लाई में रहेगा 2x इंटू 2 रहेगा, तब 2 की पावर x + 1 हो सकती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 2k की पावर 1 हो जाएगी, k + 1। ठीक है, तो हम ले सकते हैं फ्रॉम 1, नहीं डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, multi मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2k हो जाएगा यहाँ पर, 2 ग्रेटर देन 2k मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, नहीं शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। ठीक है, दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हाँ, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे k + 1 निकल जाएगा। कैसे, 2 इंटू 2 जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, k + 1 ग्रेटर देन 2k हो गया। ठीक है, राइट साइड में भी k + 1 चाहिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए 2k इक्वल टू k + k लिख सकते हैं हम, 2k k + k होता है। ठीक है, 2k k + k होता है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, k + k ये बड़ा होगा हमेशा k + 1 से। ठीक है,
k+1 से हमेशा k+k बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ 2k है, ठीक है, और यहाँ k+1 है, मतलब k से वो बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था k+1 k+2, ठीक है, होता है उसी तरह कहीं जाकर k+k हुआ होगा तो k+1 बहुत छोटा है, ठीक है, k+k से। तो k+k से k+k जब 2k+1 से छोटा है तो k+1 भी 2k+1 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं 2k+1 इज़ ग्रेटर देन k+1, क्योंकि ये k+k क्या होगा, k+1 से छोटा होगा, ठीक है। 2k को तोड़ा k+k में, ठीक है, और k+k हमेशा k+1 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि k+k बहुत दूर जाकर होता है, k+1 k+2 k+3 इस तरह डॉट करके k+k कहीं पर आएगा, ठीक है। और जब k+k k+1 से बड़ा होगा तो और k+k किससे 2k+1 से छोटा है, तो k+1 भी 2k+1 से छोटा होगा, तो हम लिख सकते हैं 2k+1 इज ग्रेटर देन k+1, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रू हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, इक्वल टू वाली नहीं दी हुई, इसलिए हम कोई भी इनइक्वालिटी लगा सकते हो। इनइक्वालिटी आपको सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। 11 में इनइक्वालिटी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। शायद 5 में कम्प्लेक्स नंबर है, 6 में शायद इनइक्वालिटी है, 6, ठीक है। 7 में तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन है, तो 6 में आपकी शायद इनइक्वालिटी आप जब पढ़िएगा ना तब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर pk+1 is true when, therefore pk+1 is true when pk is true। अब लिखेंगे लास्ट में hence by PMI Pn is true for all n belongs to n। नहीं, PMI Pn is true for all belongs to n, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड, ठीक है। थोड़ी राइटिंग बहुत गंदी हो जा रही है कॉपी में ना, क्या करें, ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है। इसमें इनइक्वालिटी भी बीच में घुसेड़ दिया है, मतलब बीच में ही डाल दिया। इनइक्वालिटी क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाई भी नहीं है, ठीक है, नया चैनल है, इनइक्वालिटी डाला नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे इनइक्वालिटी में भी। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इनइक्वालिटी इसमें था, मेन प्रॉब्लम आपको इसको प्रूफ करने में आई होगी, ठीक है। इसमें इनइक्वालिटी लगा है, तो मैंने आपको जितना हो सका मैंने समझा दिया। अगर समझ में आया तो लाइक कर दें, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करें, रिपोर्ट नहीं करें, ठीक है। डिसलाइक करें ताकि मुझे पता चले नहीं समझ में आया तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझाने की।